नितिन। महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी। मोक्ष का हमारा थोड़ा विषय जो है ना वो पढ़ा था, उसके बाद में हम नया विषय ले लेंगे, तो ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो हमने ये मोक्ष में ये करा था कि ये जो संपद प्ररूपना के अंदर ये जो है 4 गतियों में से मनुष्य मोक्ष जा सकते हैं। मतलब यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, कल वैसे तो कर लिया था ये, लेकिन जल्दी जल्दी किया था ये। तो मोक्ष शाश्वत तत्व है, मतलब मोक्ष जो है ना 9 तत्व में ये 9वां तत्व है मोक्ष तत्व। हाँ, तो अनादि काल से जीव मोक्ष जाते हैं तथा भूतकाल में जीव मोक्ष गए, भविष्य काल में जाएंगे, वर्तमान काल में जा रहे हैं। वर्तमान काल में कहाँ से जा रहे हैं? महाविदेश से जा रहे हैं। किंतु निम्न 10 बोलों से युक्त होकर ही जीव मोक्ष गमन करते हैं। 4 गतियों में से मनुष्य गति से ही मोक्ष जा सकते हैं, अन्य 3 गतियों से नहीं। ये सारी क्लासिफिकेशन की हुई है। इंद्रिय द्वार में है, पंचेंद्रिय जीव ही मोक्ष जा सकते हैं, अन्य 4 इंद्रियों वाले नहीं, वो नहीं जा पाएंगे। काय द्वार में 6 कायों में से सिर्फ त्रस काय जो है, 5 जो है वो नहीं जा पाएंगे। 5 काय जो है, 5 काय में यही है ना, क्या का पृथ्वी काय, वायु काय, ये जितना भी है वनस्पति काय, ये नहीं जाएंगे। 6 काय में से त्रस काय जीव ही मोक्ष जाते हैं। अच्छा, भव्य द्वार के अंदर त्रस काय में भी कौन सा पंचेंद्रिय जाएगा? हाँ, तो इसमें इन्होंने काय का करा। भव्य द्वार के अंदर है कि भव्य जीवी मोक्ष प्राप्त करते हैं, अभव्य नहीं जाएंगे। संगी द्वार में है, संगी जीवी मोक्ष पाते हैं। ये कुछ बीच में ना नॉइज हो रहा है, इसको बंद करिए। संगी द्वार जो है संगी जीवी मोक्ष पाते हैं और असंगी नहीं। चरित्र द्वार क्या है? यथा क्या चरित्र, 5 चरित्र में से यथा क्या चरित्र जो अंतिम चरित्र होता है वही मोक्षगामी होता है। यहाँ की इसमें वीतरागता आ जाती है। हाँ, वो इन 4 सम्यक विषय नहीं है। 11वें गुण स्थान में भी वीतरागता होती है, पर वो औपशमिक होती है। वो जो है ना यथाख्यात, औपशमिक यथाख्यात है, उपशम किया हुआ है। सत्ता में कर्म पड़े हैं, उदय में आएंगे ही आएंगे और वो गिरेगा ही गिरेगा। वो 11वें से गुण स्थान से गिरे, जो 11वें में जाएगा वो बताया था गिरेगा ही गिरेगा। 10वें से सीधा 12वें गुण स्थान में जो जाता है ना वो निकल जाता, वो वापस नहीं आएगा। अब इसके बाद में सम्यक द्वार जो है, तो इसमें शायिक समकृति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, औपशमिक एवं शायक शमिक सम्यक वाला नहीं। मतलब उसकी अत्यंत शायिक समृति मतलब कि सारे जितने दर्शन मोहनीय कर्म की जो 3 भाग हैं उसमें सम्यक मोहनी भी जब खत्म हो जाएगा तो शायिक समकृति हो जाएगा, तो वही जा पाएगा जिसके पर आवरण है अभी, चाहे वो ट्रांसपेरेंट आवरण हो। आवरण तो आवरण नहीं है कर्मों का। ज्ञान द्वार में केवल ज्ञान का धारक ही मोक्ष पाता है, अन्य 4 ज्ञान वाले नहीं। मति श्रुत ज्ञान वाला नहीं कर पाएगा, केवल ज्ञान। दर्शन द्वार में है केवल दर्शन वाले, जिसको केवल दर्शन है वो जीव को ही मोक्ष प्राप्त होता है। अन्य 3 चक्षु दर्शन वगैरह, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आहार द्वार का मतलब अनाहारक ही, अनाहारक ही मोक्षगामी हो सकता है। आहारक नहीं, खाते पीते नहीं है, मोक्ष जाएगा तो 14 गुण स्थान के बाद में वो अनाहारक ही होगा, अनाहारक। अब हाँ, द्रव्य प्राण क्या है कि द्रव्य प्राण प्रमाण अब भवी जीवों से सिद्ध अनंत गुना अधिक है और भवी जीवों के अनंतवें भाग से अर्थात संसारी जीवों से सिद्ध अनंत गुना न्यूनतर है। देखिए संसार में भी अनंत गुना है। जैसा हम लेते हैं ना, स्थावर हैं तो 4 स्थावर हैं, उनसे तो ये अनंत गुना है। लेकिन वनस्पति से सिद्ध जो है अनंतवां भाग है, उनसे ज्यादा नहीं है वनस्पति काय से। क्षेत्र द्वार क्या है? सिद्ध भगवंत सिद्धालय की पृथ्वी के ऊपर सिद्ध भगवंत सिद्धालय की पृथ्वी के ऊपरी भाग में विराजमान है। सिद्ध शिला 45 लाख योजन लंबी चौड़ी, वृत्ताकार और मध्य में 8 योजन मोटी है। ये आपकी जो प्लेट होती है ना, जैसे प्लेट के अंदर तली है, बीच में वो मोटी है, साइडों में पतली होती जाती है प्लेट, बड़ी राइस पूरी प्लेट जैसी होती है। तो उस प्लेट के हिसाब से ये देखिए कि ये साइडों पे जाती है पतली हो रही है और बीच में जहाँ उसका तल होता है वहां मोटी होती है। तो वो 8 योजन की है। वैसे उसका जो पूरा साइज है, डायमीटर लेंगे तो 45 लाख योजन है। 45 लाख, तो 45 लाख योजन में जो बीच की ठीकरी है, जो बेस है, वो 8 योजन क्या मायना रखता है?
तो जो प्लेट के अंदर रिंग होकर जहां से मोटी प्लेट की जाती है, वो जो है वो वैसी ये 8 योजन मोटी है। ये सब दिशाओं में ढलती हुई अंत में मक्खी के पंख के समान पतली रह गई है। उसका आकार उतान उल्टी छतरी के समान है। इसका वर्ण जो होता है वो अर्जुन रत्न बिल्कुल श्वेत होता है। पूरी पृथ्वी जो है ना, पूरी डिस्क है, तभी प्लेट हम इसे कहते हैं। बोन चाइना की जैसे प्लेट होती है, पूरी प्लेट की तरफ वाइट बिल्कुल। तो इससे 1 योजन ऊपर मध्य लोक से लोक अंत हो जाता है। महाराज श्री जी, हाँ जी, ये एक्चुअली सिद्ध शिला का क्या मतलब क्या है? वहां पे कोई इसकी कोई क्या जरूरत थी? मतलब हाँ ये बात है। इसका एक्चुअली बहुत ढूंढा है शास्त्रों में, कहीं ऐसा प्रमाण नहीं हुआ। पर यह जरूर कहा गया है कि 45 लाख जो है जितने योजन के अंदर 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप के अंदर जहां मनुष्य रहते हैं, वहां से बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधा जाएगा। तो ये ऊपर एक डिस्क है, इसका कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। अपने लोक में बिना पर्पस के कोई चीज नहीं है, बिना करेक्ट। पर्पस के कोई चीज नहीं है। और ये इतनी बड़ी पृथ्वी बीच में जो रही हुई है, तो ये भी है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, इसकी सिद्ध शिला में जो पृथ्वी काय के जीव है ना, ये बहुत ही पुण्यशाली जीव होते हैं। मतलब इनका कोई खोदना काटना, मतलब उसको कितना, कहाँ उसको परफेक्शन मिली है। हाँ, कोई नहीं, वो पृथ्वी काय के हैं, पृथ्वी काय के जीव हैं। लेकिन वो सारे सुपर्ब हैं। जैसे मेरू पर्वत के जो ऊपर जो पृथ्वी काय के जीव है, वहां कुछ नहीं होना। पर ये तो मेरू पर्वत से बहुत ऊपर है। इसको वहां का एटमोस्फेयर, इसका मतलब है कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, पूरे लोक में जितना हम नीचे से ऊपर उठते जाते हैं, उतना ही ऊपर का सारा वातावरण जो है ना, उतना ही शुभ और उतना ही तरकोजी होता जाता है। मैं ये कहूंगा, मतलब उसके अंदर सारा। हाँ, अब जैसे 26वां देवलोक है क्या? हाँ, आते क्यों नहीं है, ये बदलते रहते हैं। सिद्ध शिला का मतलब नहीं है कि परमानेंट बन गया, उसमें पृथ्वी काय के जीव आते जाते रहते हैं। अच्छे उसमें हाई कैटेगरी के पृथ्वी काय के जीव जो है ना, ये भी देखिए ना। अब पृथ्वी काय से जीव निकलकर मनुष्य बनकर उसी भव में मोक्ष जा सकते, उसी वर्ष में मिला। वो कौन सा पृथ्वी काय का जीव? वहीं का होगा मतलब कहाँ कहीं का भी हो सकता है पृथ्वी काय। अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर कहीं हमारे पढ़ने में, शास्त्रों में ये नहीं आया कि इसका पर्पस क्या, कि ये है क्यों। क्योंकि इसको क्रॉस करके जाता है। ये तो बात जरूर है कि 45 लाख की पूरी डिस्क है, इसके अंदर से होकर सीधा जाता है। आत्मा जो है ना, इसके अंदर से जाती है। कोई प्रतिबद्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा के आत्म प्रदेशों में कोई रुकावट नहीं है, और सीधा ऊपर सिद्ध शिला पे चले जाते हैं इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो है ना, टोटल 1 योजन तो रह जाता है, सारा 1 योजन रह जाता है। तो उसके कारण जो है ना ये। महाराज साहब, हाँ जी, महाराज साहब, आप ये क्लियर कर रहे थे, एक बात आप छोटी सी कर और क्लियर कर दे तो, ये जो बोलो। महाविद्य जो ये महाविद्य क्षेत्र है, इसके अंदर हमेशा चौथारा रहता है। तो हाँ, जो यहाँ से लोग, तो यहाँ पर सारे तो लोग नहीं है जिनकी मुक्ति होगी। तो क्या नहीं ये नहीं, जो जैसे हम, तो यहाँ से जो लोग होते हैं, जैसे जब वो काल कर जाते हैं, तो क्या वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेते हैं, या वो ये जहाँ जम्मू द्वीप में आ देखिए सकते हैं? ऐसा है, जो यहाँ पर रहते हुए चौथे आरे की साधना कर रहे हैं, जो जिसका वातावरण जो जिस ढंग का है, वो चौथे आरे के हिसाब से है, तो वो उस वहां की क्लाइमेट में, जैसे कहते हैं ये यहाँ इतना डेवलप हो गया है, अब मनुष्य बनना है तो इसको वहां जाएगा। जिसकी वृत्तियां प्रवृत्तियां यहाँ की वैसी नहीं है, वो वहां नहीं जाएगी। और वहां का जीव जो डाउनग्रेडेड हो गया है चौथे आरे का, वो कहाँ है? वो यहाँ भरत क्षेत्र में आ जाएगा। क्योंकि उसके अंदर वहां, ये तो नहीं कि सारे वहां दूध के दुले हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी जो चौथा आ रहा था, इसमें क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ चौथे आ रहे। तो ये बात जो है कि हर वैरायटी के लोग होते हैं, उनका प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है। चौथे आरे के अंदर वो प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा लोग मुक्ति जाने में, मतलब उस समय पर एक बार में लाखों लाखों मुक्त हुए। मतलब यह है कि भगवान ऋषभ देव के जाने के बाद और अजित नाथ जी के नंबर 2 पे जाने के बाद, इसके बीच में 5 लाख 50 लाख जो है, मतलब एक कोड़ा कोड़ी जैसे है ना, कोड़ा कोड़ी सागर था, तो 50 लाख करोड़ सागरोपम रह गया। मतलब कि चौथे आरे का आधा काल व्यतीत हो गया, तब जाकर दूसरा आया। तो पहले तीर्थंकर का काल इतना लंबा चला, और इसमें करोड़ों लोग मुक्त हो गए, करोड़ों लोग मुक्त। इसका भी एक है, आगामी डिटेल कभी होगा तो ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जाते थे। कि एक 26वें देवलोक जाता था और 14 लाख मुक्त हो जाते, और फिर रिवर्स हुआ, 14 लाख उसमें जा रहे हैं और एक मुक्त,
एक मुक्त हो रहा है। ये पूरा सिस्टम है पूरा। ये आत्माराम, आचार्य आत्माराम जी का ये पूरे उसमें शास्त्र के अंदर नंदी सूत्र में पीछे दिया हुआ है। गंडिका सूत्र कुछ ऐसे नाम है, गंडिका, ये कभी ले लेंगे, कभी डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें ऐसा है कि ये जो यहाँ पर एक बात जरूर है, ये जो शिविर कराए जाते हैं ना हमारे साथ, ये जो साधना है, ये साधना चौथे आरे की है। ये चौथे आरे की साधना है। आप इस साधना को मतलब है कि दिन के अंदर 2-3 घंटे अगर ध्यान करते हैं, तो रहते हैं, स्वाध्याय थोड़ा सा करते हैं, तो आप उस सिस्टम में आ रहे हैं। आप नेचुरली वैसे होते जा रही, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है। तो अगर आपका वहां जाने का अगर प्रोग्राम है, महाविद्या के अंदर जाने का प्रोग्राम है, तो आपको ये साधना यहीं से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जाना आपने अपनी मर्जी से, आपको भेजने वाला कोई नहीं है वहां पर। ये मैं कहूं कि जैसे लोग कहते हैं कि उनकी स्तुति कर कर, समिंदर स्वामी की स्तुति करने से चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी तीर्थंकर हैं, वीतरागी हैं, उनको स्तुति करे, उनकी निंदा करे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उससे वो प्लीज होने वाले नहीं है। क्वेश्चन तो यह है कि आपकी आत्मा की निर्मलता का लेवल क्या है, आप क्या उस लेवल के लायक हैं कि वहां जा सकते हैं? ये आपको यहाँ डेवलप करना, प्रोग्राम बना लो, हो जाएगा। जी बार साहब। हाँ जी। क्षेत्र द्वार का है, सिद्ध भगवंत सिद्धालय की पृथ्वी के ऊपर भाग में विराजमान है। सिद्ध शिला 45 लाख योजन लंबी चौड़ी वृत्ताकार है, और ये हमने कर लिया था कि इसका आकार उतान छतरी, उल्टी छतरी की तरह। स्पर्शना द्वार है कि 14 राजू प्रमाण ऊर्ध्व लोकाग्र भाग में अनंत सिद्ध स्पर्शित हैं। काल द्वार है कि एक सिद्ध की अपेक्षा आदि तो है, किंतु अंत नहीं है। बहुतों की अपेक्षा से ना आदि है ना अंत है। मतलब एक सिद्ध की अपेक्षा से आदि, जो सिद्ध बना है उसकी कहीं पर आदि हुई है, किंतु अंत नहीं है, क्योंकि हमेशा वहां रहेगा। लेकिन बहुतों की अपेक्षा से अगर देखते हैं तो ना आदि है ना अंत है, कि बहुत ऐसे जीव हैं जिनकी की ना आदि होगी ना अंत होगा, मतलब वो वहां जाएंगे ही नहीं। और अंतर्द्वार क्या है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन की दृष्टि से सिद्धों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात वे कभी भी असिद्ध भाव को प्राप्त नहीं होते। वे केवल ज्ञान केवल दर्शन में सदा ही युक्त रहते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रति समय उनका झलक रहा है। यह भी मैंने बताया था कि छद्मस्त का यहाँ पर एक समय में केवल दर्शन जैसा हो रहा है, जो है मतलब एक समय में दर्शन करता है जब सम्यक दर्शी होता है, दूसरे समय में सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये दोनों एक एक समय में अलग होते हैं, लेकिन जिस समय केवली हो जाता है, दोनों दर्शन और ज्ञान यानी एक साथ होंगे उनके, यानी के उनका तो ज्ञान केवली ज्ञान है, मतलब क्या है कि अनंत ज्ञान है। केवल ज्ञान का मतलब है अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, वो सारा का सारा जो है उनका एक ही समय में होगा, एक ही समय में। क्योंकि हम यहाँ पर जो फीलिंग करते हैं ना, वो कहाँ से करते हैं? सारी जो सेंस कर रहे हैं वो इंद्रियों से है। हमारी तो मतलब प्रोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। उनकी सीधा वो एक बार में ग्रहण करते हैं, और वो तो हम तो जहां दृष्टि डालते हैं वही देखते हैं। वो तो बिना दृष्टि डाले पूरे लोक में जो उनके सामने नहीं है वो भी झलक रहा है। तो उनके लिए शब्द ये आता है कि ये उनकी आत्मा में झलक रहा है, मतलब सामने, तो उसका मतलब उनकी आत्मा में ये झलकता है। तो अंतर्द्वार में ये आया कि केवल दर्शन सदा ही युक्त रहते हैं। उनका केवल ज्ञान केवल दर्शन सदा ही रहता है, और ये कोई परमानेंट नहीं है, प्रति समय अपडेट होता रहता है। जैसे कि एक समय के अंदर मान लिया कहीं महाविद्या से कोई सिद्ध चला गया, वहां से कोई जीव वहां से दूसरी जगह चला गया, वो अपग्रेडेड हो जाएगा। वो ये नहीं कह सकती भी मुझे तो 15 दिन पहले केवल मैं सिद्ध बनाऊं तो बाद वाले मुझे नहीं पता ना। केवल ज्ञान केवल दर्शन जो यहाँ अरिहंत है, लोक में जो है स्थित है, उनका भी अपडेट हो रहा है और उनका भी अपडेट हो रहा है। आत्मा के स्तर के ऊपर वो सारा ज्ञान जो है ना, ये नहीं कि प्रति समय अपडेट हो रहा है, इसलिए वो प्रति समय नया होता है, क्योंकि उसमें हर समय सारे लोक में बदलाव हो रहा है, पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। कोई इस गति से वहां जा रहा है, कोई इधर से यहाँ जा रहा है। तो ये देखिए कि महाविद्या में करीब जो है 6 महीने के अंदर, 6 महीने 8 समय के अंदर 608 जीव मोक्ष जाते ही जाते हैं। 608 जीव अगर जाते हैं, और उनके अंदर गैप 6 महीने का आ सकता है। कभी आपस में एक बार सिद्ध होने के बाद गैप आ गया, मान लीजिए कोई सिद्ध नहीं बना, तो 6 महीने तक का गैप आ सकता है। इसका मतलब बाकी 8 समय के अंदर 608 चले जाएंगे।
लेकिन 6 मास और 8 समय के अंदर 608 जीव जो है वो मुक्ति प्राप्त करते ही करते हैं, ये पक्का है। तो वहां चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद जो आता है हाँ बोलिए। एक्चुअली उनके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं है सब कुछ वहां, वो जो है ना वो टाइम इज नाउ, हाँ वहां जी, पर जो है ना, हाँ वो प्रेजेंट है सारा कुछ, हाँ जी। सारा तो फिर कुछ देख। सब उनका अपडेट होने का क्या मतलब हुआ? अपडेट तो अपडेट होना ही है, वो तो हमेशा ही पता है उनको, जो बाद में अपग्रेड का जो होना मैं वो भी इसका पता मैंने है। कहा, जब हम कहते हैं अपग्रेड, इसलिए वर्ड यूज किया है कि प्रति समय नवीन हो रहा है। एक बार जब केवल ज्ञान हो गया और जी। वो ज्ञान जो है ना, जो एक हर समय वो भी परिणमनशील है, उसमें भी अपडेशन हो रही है। मान लिया किसी को केवल ज्ञान हो गया, वो प्रेजेंट स्थिति के अनुसार होगा ना कि क्या हो रहा है, कि कोई भी प्रश्न करोगे वो उत्तर दे सकता है। उनके लिए सारा ये बात ठीक है आपकी, जो आप बात कह रहे हो कि उसको अपडेटेड है, लेकिन हमें है कि उसका ज्ञान में तो अपडेशन हो रहा है ना, जो नवीनता आती जा रही, मतलब प्रति समय जो है वो पिछला ज्ञान, अब केवल ज्ञान, वो पिछले के साथ नवीनता साथ आकर वो अपडेशन हो रही है। मतलब ये नहीं है कि एक बार हो गया, जितना हो गया उतना हो गया, ऐसा नहीं है। आप अपनी कहती हो ना कि हमने इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा था, उस टाइम तो कोर्स ये था, अब सिस्टम बदल गया, हम नहीं जानते। अब जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो सेट थ्योरी बाद में आई, तो हमें नहीं सेट थ्योरी का पता था। तो रीजन ये है कि, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है, वो हमेशा ही, क्योंकि अनंत ज्ञान है ना, जो इस टाइम प्रेजेंट में है वो सारा उनको उनके झलकेगा और इतना सारा झलकेगा, लेकिन वो किसी में तन्मय नहीं होते। मतलब वो जो है ना, किसी में भी तन्मय नहीं है, कहां से आए। इन्फ्लेट मतलब कोई इन्फ्लेटर, कोई अरे घुसपैठिया आ रहा है। योर ऑडियो, ट्राई क्लोजिंग सम एप्लीकेशन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ, नहीं आपको क्लियर हो गया ना? आपका मतलब जो मुझे तो लगता है कि अपडेशन की तो कोई बात बनती नहीं है अभी भी, क्योंकि उनको पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है और फ्यूचर भी पता है, तो फिर ठीक कुछ है, होना ही नहीं। हाँ जी, फ्यूचर जब पता है ना, जो पहले फ्यूचर में था वो जी, वर्तमान में आ गया, जो जी। वर्तमान में देख रहे हैं वो भूत में चला गया। अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो हाँ, आ वो रहे हैं, अपडेशन क्या अब है, वो मतलब जानते हैं सब कुछ। हाँ, वो जो अभी आप भविष्य में देख रहे थे, इसका ये होगा, जी, उसका हो गया, वो हाँ जी, वर्तमान में आ गया, जो वर्तमान में देख रहे थे वो भूतकाल में चला गया। हाँ जी, हाँ जी, उस एंगल से वो हो गया। हाँ, वो तो होगा ही ना, वो ऊपर जी, बैठे, वो जी, तो उनको कुछ नहीं, उनके ज्ञान में तो झलक रहा। अपग्रेडेशन यही है कि उसमें ये जी, नहीं कि सारा कुछ बदल जाता है, वो सारा जी, उनको दिखाई। जी मतलब क्लियर। भाग द्वार में क्या है कि पृथ्वी आदि 4 स्थावर जीवों से सिद्ध अनंत गुना अधिक है, किंतु 5वें स्थावर वनस्पति जीवों की अपेक्षा सिद्ध अनंतवें भाग प्रमाण है, तथा सभी संसारी जीवों की अपेक्षा से सिद्ध अनंतवें भाग हैं। अगर टोटल जीव हम लिए लिए जाएं, तो नॉर्मली मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर जीव टोटल इस लोक के पूरे जीव 16 लिए जाएं, कि टोटल 16 है, मान लीजिए सारी एक संख्या दे दी 16, ये षटखंडागम के अनुसार है कि 16 दी जाए तो 2 सिद्ध है। लेकिन दो भी सिद्ध मतलब अनंत है, उसमें एक की संख्या भी अनंत हो जाएगी। मतलब इतने ज्यादा है पर 2 हैं, टोटल क्या है कि 16 है। मतलब अनंत का भी कई अनंत हो गया ना, अनंत की भी सीमा है कि वो सिद्ध भी अनंत है, पर यहाँ वनस्पति का अनंत अनंत है। हालांकि अनंतानंत वर्ड जो है ये आपको बताने के लिए है, इनफाइनाइट के साथ एक ही मतलब एक ही शब्द है, एक ही शब्द। तो इसको समझने के लिए इन्फिनिटी क्या है, और जैसे हम कहते हैं संख्यात असंख्यात, असंख्यात का मतलब है कि जिसकी काउंटिंग में डिफिकल्टी है बट काउंटेबल है, मतलब असंख्यात है, मतलब संख्या बहुत ज्यादा, बहुत दूर तक जा रही है। और इनफाइनाइट का मतलब है कि ये अनंत है। अब इसको समझने के लिए क्या है
कि संख्यात को तो हम समझते हैं, असंख्यात को समझने के लिए अगर उसमें से एक एक प्रति समय हम घटाते जाएं तो एक दिन वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि असंख्यात इनफाइनाइट नहीं है। एक एक घटाते घटाते एक दिन ऐसा आएगा कि वो 0 हो जाएगा। लेकिन अनंत क्या है, इनफाइनाइट क्या है, वो कभी अंत नहीं होगा। इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट निकाल दिया तब भी बचेगा क्या बैलेंस, वो इनफाइनाइट संख्या जो होगी इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी का ये है कि इतना इतना बड़ा है। अब जैसे हमारे 6 द्रव्य हैं, उसमें जो क्या है कि जैसे जीव अनंत है, जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक है, लेकिन इसमें आकाशास्तिकाय जो है ना वो अनंतानंत कैसे है कि वो आकाशास्तिकाय लोक में भी है और लोक से बाहर भी है, और जो बाहर लोक है वो असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं। जिसकी बाउंड्री है, जिसकी सीमा है, वो असंख्यात होगा। इनफाइनाइट कौन सा होगा, जिसकी सीमा ही नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि जीव इनफाइनाइट है, इसका मतलब एक एक करके सिद्ध होते होते, इसका मतलब कभी तो आप सोचोगे ना कभी इस लोक में खाली हो जाएगा जीवों से, नहीं होगा, नहीं होगा, ये खाली कभी नहीं होगा। वैसे तो अभी भी तो यहाँ रहेंगे ही, लेकिन भवी भी बहुत रहेंगे कि कभी खाली होगा ही नहीं। जब इक्वेशन बन गई है, एक जीव सिद्ध होता है तो एक अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाता है, भरपाई तो होती है, साथ साथ तो भरपाई हो रही है। अगर 108 जीव मोक्ष में गए ऋषभदेव भगवान, तो 108 वहां से निकल के आ गए, तो बैलेंस तो वही रहा जीव का। इसका मतलब है पंचेंद्री मनस मनुष्य गए, वो हो सकता है कि इंद्री बेइंद्री 3 इंद्री इसमें चले गए, लेकिन लोक में वो जीव आ गए, लोक में संख्या पूरी हो गई। अल्प बहुद्वार में क्या है, भाव द्वार क्या है, सिद्धों में 2 भाव हैं, शायिक भाव परिणामी भाव। जैसे हम कहते हैं कि 5 भाव हमारे यहाँ 5 भाव होते हैं, तो 5 भाव का मतलब है कि 5। महाराज जी, हाँ जी, जो ये वाली बात है ना, ये थोड़ी सी समझ में आती नहीं है, मतलब हाँ मैं बोल रहा हूँ बुद्धि के तौर के ऊपर हाँ, कि ऐसा है कि कोई कोई स्टॉक है और उसमें से कोई जीव आ जाते हैं उतने, ये समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये कुछ आचार्यों ने इसको विशेषवती ग्रंथ के अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन किया है, अदरवाइज बैलेंस कैसे बनाओ। क्योंकि महाराज जी ये कोई चीज ऐसी तो है नहीं कि हमारे दिमाग में पहली बार आई है जिंदगी के अंदर, ये तो हमसे पहले वालों के दिमाग में भी आई होगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें लॉजिक लगाने की, हम तो ये समझते, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये सिद्ध होते जाएंगे, यहाँ खाली नहीं होगा, आप ये समझ लो। ठीक है महाराज जी। हाँ, यूं खाली खाली नहीं होगा। अपने को उस डिटेल में नहीं जाना, अपने को स्कॉलर नहीं बनना, अपने को अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। अपने आप को मैं कैसा जीवन जीऊं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। अब उसमें ये कैसा है, उसमें है, वो तो पांडित्य आ जाए। तो हमने समझना तो है, लेकिन जहां पर ऐसी दुविधा है ना, छोड़ दो, क्योंकि ये हमारी मुक्ति में बाधक नहीं है। हाँ, ये पजल हो के ना, इससे क्या होता है कि हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है, श्रद्धा, क्योंकि शास्त्रों में कुछ में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, और इस समय जो बचा है वो इनकम्प्लीट है। अभी 1% भी नहीं बचा जो उस टाइम पर जो लिखा गया, बोला गया, जो शास्त्र आगम है। और ये कितने हैं कि जो मुगलों ने भी कितने जलाए कि उनके 6-6 महीने सेना का खाना बना, इतना जला था, ग्रंथ जले, इतना ग्रंथ जला है, इतना। अब जो बचा खुचा है उसी को ही मैनेज किया हुआ, उसी से समझा। जो चीज के लिंक नहीं बैठते उसको हम ये समझते हैं कि ये इनकम्प्लीट, कहीं ना कहीं वो रिक्त स्थान है जो हम उसकी भरपाई नहीं कर पा। या तो इस समय में केवली हो, केवली से, तो जैसे दिगंबर में कुंदाचार्य हैं, ये महाविद्य चले गए, इनके कुछ प्रश्न थे, इन्होंने वहां से क्लैरिफाई किए और तब इन्होंने ग्रंथ लिखे, इन्होंने ये लिखे। लेकिन उसमें कहीं पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन ऐसा नहीं दिया कि मैं महाविद्य गया था। ये तो लोगों ने उनके बारे में लिखा कि ये गए, उन्होंने कहीं ऐसा वर्णन नहीं किया। अपने को समझना क्या है, अपने को समझना है कि मैं कितना सरल हो जाऊं, कितना सहज हो जाऊं, कितना सजग हो जाऊं कि मेरी मुक्ति क्या, ये मुक्ति सुलभ हो जाए। मतलब सारा सारा खेल कहाँ आता है, मुझे अपने कषाय कम करने, क्रोध मान माया, सारी साधना, वो सारा ज्ञान। अल्प ज्ञानी भी मुक्त हो सकता है, जिसको 12 वर्ष लगे थे एक लाइन याद करने में, और वो भी गलत याद की उसने, मास्तुष मुनि ने,
वैसे उसका नाम शिवभूति था। तो वो उसने मतलब वो मोक्ष चला गया, और पंडित भगाड़ने वाले जो थे वो यहीं रह गए। क्वेश्चन ये है कि उसको याद नहीं होता था, समझ नहीं आता, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो सहज भाव में, उसके कषाय इतने पतले हो गए कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। वो मानता था कि भाई मेरी बुद्धि कमजोर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऐसा हो रहा है, पर इतना सहज हो गया, इतना सरल हो गया कि मुक्त हो गया। तो सारी साधना तो यही है, जानने में नहीं है कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये सूत्र पढ़ लिया, ये शास्त्र पढ़ लिया। वो पांडित्य लेकर आपके अंदर मान बढ़ा गया ना, उससे मान बढ़ गया तो आप गए, आप दुर्गति की तरफ बढ़ जाओ, सहज हो जाओ, जो समझ में आ रहा है जैसा आ रहा है। पर एक सिस्टम बन गया कि मुझे करना क्या है, मुझे अपने कषाय कम करने हैं, क्रोध मान माया लोग, उसको मैंने कैसे करना, अपने आप को इवेल्युएट करें, उसके कई स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उसको अपने अंदर से निकाल दें। और उससे पहले मिथ्यात्व निकाल दें। बार बार कहता हूं मैं, इस जन्म में अगर आपने मिथ्यात्व निकाल दिया और कषाय अपने हल्के कर दिए, तो समझो कि आप अपना किसी हद तक कार्य सिद्ध करके गए हो। पूर्णता नहीं कर पाए आप, लेकिन फिर भी आपने यू हैव अचीव्ड समथिंग, आपने कुछ अचीव कर लिया। अल्प बहुत द्वार के अंदर सबसे अल्प नपुंसक लिंग सिद्ध है, स्त्रीलिंग सिद्ध संख्या गुना अधिक है, और पुरुष लिंग सिद्ध ही सबसे ज्यादा जो है वो पुरुष जो है वो गए हैं मुक्ति में, स्त्री कम गई है, उससे कम नपुंसक गए हैं। ये सब तीन तरह बताने के लिए कैटेगरी में है। ये सब वर्णन द्रव्य लिंगता की अपेक्षा से किया गया, भाव लिंगता की अपेक्षा से नहीं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, जितने तीर्थंकर प्रेजेंट में हुए हैं उनमें देखा जाए तो जो साध्वियां थी उनकी संख्या साधुओं से बहुत ज्यादा थी। केवल ज्ञान के हिसाब से भी केवल ज्ञान में भी वो ज्यादा थी। इसका मतलब है कि यहाँ की स्थिति के हिसाब से तो लगता है कि स्त्रियां ज्यादा गई होंगी। जितने 24 तीर्थंकर हैं उनके जितनी श्रावक श्राविकाएं भी ज्यादा थी। साधुओं से साध्वियां ज्यादा थी। फिर केवल ज्ञानियों की फिगर लें तो साध्वियों को ज्यादा केवल ज्ञान हुआ। तो फिर कैसे हुआ ये सारा कुछ? लेकिन ये है कि महाविद्य को जब लेते हैं ना, संख्या वहां से बढ़ती है। इसलिए जो सिद्धशिला का है ना, सिद्धशिला, उसके अंदर पश्चिम साइड में जो सिद्धशिला है, 4 डायरेक्शन के अंदर सिद्धशिला है, वहां से सबसे ज्यादा मुक्त हुए। यानी उस वहां जो डेंसिटी है सिद्धों की, जो सिद्ध आत्मा है उनकी ज्यादा है, उससे कम पूर्व की है, उससे कम उत्तर वालों की। और हम जैसे भरत क्षेत्र में दक्षिण में है, ये जो है दक्षिण वालों की सबसे कम। चारों दिशाओं का अगर दिखाएं तो सिद्ध शिला की, चाहे वो राउंड है, 4 डायरेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा पश्चिम से हुए हैं। अब बात आती है पश्चिम से क्यों हुए, तो ये वर्णन आया कि पश्चिम की जो दोनों लास्ट वाली विजय है महाविद्य के अंदर, विप्रा और सल्लावती, वो 1000 योजन नीचे, और वहां मनुष्य की संख्या बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा, और है भी बहुत बड़ी। वैसी विजय बहुत बड़ी है, हमारे क्षेत्र से तो 15-20 गुनी होंगी। तो वहां से लोग बहुत जा रहे हैं, और उनका चौथे आरे की वहां पर भी वही आ रहा है, चौथे आरे की बिगनी। तो इसलिए जो है ना, ये मतलब कहाँ से जीव जा रहा है, मतलब हमने कुछ इतने अच्छे काम नहीं किए जो हम इस वस्त पोजीशन में आए। वस्त पोजीशन में भी काल भी वस्त कि 5वां आ रहा, ये इसमें जन्म हुआ मुक्ति नहीं होता, मुक्ति नहीं होगा, और वहां हमेशा मुक्त हो रहे हैं। ये सब वर्णन द्रव्य लिंगता की अपेक्षा से किया गया, भाव लिंगता की अपेक्षा नहीं। ये जो है ना, शरीर का मतलब द्रव्य के हिसाब से करा है, स्त्री पुरुष, अदरवाइज आत्मा का तो कोई लिंग ही नहीं होता, क्योंकि भावलिंगी जीव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तीनों लिंगों को क्षय करके जीव सिद्ध होते हैं। तब निरंतर जीव सिद्ध हो तो निम्न प्रकार से होते हैं। उत्कृष्ट 8 समय के पश्चात निश्चित रूप से अंतर पड़ता है। अगर उत्कृष्ट स्थिति हो, 108 अगर जीव जाए तो 8 समय के पश्चात उसमें अंतर पड़ेगा। अंतराल जगन एक समय उत्कृष्ट, चाहे वो गैप जो होना अंतराल पड़े, एक समय का पड़े, लगातार नहीं हो सकते। उसकी एक संख्या आएगी, नीचे आके बताते हैं, और उसमें आता है कि संख्या अगर 1 से 32 प्रति समय, 1 से लेकर 32 तक की संख्या जो है, ये मुक्त होते हैं, ये सिद्ध होते हैं, तो 8 समय तक उत्कृष्ट सिद्ध हो सकते हैं। इसके बाद अंतराल अवश्य, अंतराल का मतलब गैप अवश्य आएगा, चाहे वो 1 समय का है, चाहे वो अंतर्मुहूर्त का है, चाहे 6 महीने का,
इसका असर। 33 से 48 में अगर गए हैं तो 7 समय तक जा सकते हैं, और 49 से 60 की संख्या है तो 6 समय तक जाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, कम होते जा रहे हैं। 61 से 72 जाते हैं तो 5 समय, 73 से 84 जाते हैं तो 4 समय, 85 से 96 जाते हैं 3 समय, और 103 से 108 जाते हैं 1 समय में मोक्ष जा सकते हैं। उसके उपरांत अंतराल है, मतलब रुकावट आएगी। और 1 समय में उत्कृष्ट अफगाना के 500 धनुष वाले 2 जीव सिद्ध हो सकते हैं, और उस समय देखिए कितने हुए, 108 हो गए। वो क्या है, हाँ वो अच्छे मतलब है। आश्चर्य हुआ है कि जो जिसको लिखा है 2 जीव सिद्ध हो सकते हैं 108, इसका मतलब पुरुषार्थ का कितना महत्व है। मतलब नियम अलग है, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद उन सभी जीवों ने पुरुषार्थ करा, और 101 मतलब 108 कैसे हो गए। 98 तो ऋषभदेव भगवान के पुत्र, और फिर 98 पुत्र हो गए और ऋषभदेव भगवान हो गए, और एक जो है ऐरावत के जो वहां उस समय के तीर्थंकर थे, हमारे तो इधर भरत क्षेत्र में थे ऋषभदेव भगवान, वहां के जो तीर्थंकर थे वो मिलाकर 100, और 8 उनके पौत्र हुए ऋषभदेव भगवान के, ये मिलाकर 108 एक समय में। सभी बड़ी अफगाना वाले थे 500, और वो सारे मुक्त हुए। इसका मतलब उनका पुरुषार्थ कितना था। मध्यम में जो है 2 से अधिक हाथ, मतलब है कि इससे छोटा नहीं, 2 हाथ से अधिक, ये भी 108 हो सकते हैं। यानी 2 हाथ से नॉर्मली, जैसे भगवान महावीर के 7 हाथ था, 7 हाथ का मतलब है कि हाइट उनकी करीब 10.5 फुट होगी, तो 2 हाथ से ये 108, और 2 हाथ से कम है तो 4 जाते हैं सिर्फ, और उसमें एक कुर्मा पुत्र गया हुआ है। तो इस अवसर्पणी काल के पहले तीर्थंकर के साथ उत्कृष्ट अफगाना के 108 सिद्ध हुए। 10 आश्चर्यों में से ये आश्चर्य था, इसको अछेरा भी कहते। बस ये खत्म हो गया इसका। अब नया सब्जेक्ट शुरू होता है, प्रतिबंध। मां पड़ी बंद करे। अब ये जो है ना, अभी हमने जो आघाती कर्मों के बारे में सारा कर लिया, 9 तत्व के बारे में कर लिया, संज्ञा का कर लिया, 5 समवाय का कर लिया, ये सारा हमने कर लिया। अब प्रतिबंध, हाँ प्रतिबंध मतलब है कि उसके प्रतिबंध ना करे। प्रत्येक जीव इस लोक में अपना ही भूत में किए हुए कल्प भाव का फल वर्तमान भाव में पा रहा है। जो कुछ पीछे उसने करा है पूर्वकृत कर्मों में, उसका फल यहाँ पा रहा है। किंतु कल्प का फल जब तक मिलता है तब तक परिस्थितियां भिन्न हो चुकी होती हैं, और अब वह व्यक्ति दुख पाता है। कदाचित सुख भी पा लेता है, सुख भी पा सकता है, किंतु शांति हर हाल में नहीं पाता, क्योंकि अब उसकी स्थिति बदल गई। जो चीजें उसने मांगी थी पिछले भव में कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए तो अच्छा है, वो उसने उसको जिस टाइम फाइन ट्यूनिंग करी, जब कोई परिस्थिति उसके सामने आई, व्यक्ति सामने आया, वस्तु सामने आई, नहीं ये ठीक है, ये व्यक्ति ठीक नहीं, वो ठीक है, ये परिस्थितियों में उसने क्या करा, उसको चेंज करने का भाव कर लिया। चेंज करके बोल भी देता, भाव करता कि ये नहीं ठीक है, ऐसा होता तो ठीक होता। उसने इंटेंट दे दी। अब वो इंटेंट जो है ना, वो अगले आ रही है, इस भव में आ रही है, और इस पे फिर वो इंटेंट दे रहा है, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए कहा है कि जो कुछ तेरा ही किया हुआ है, जो आ रहा है ना, इसको स्वीकार भाव से एक्सेप्ट इट, इसको एक्सेप्ट कर। क्योंकि अगर तू ये फाइन ट्यूनिंग करता रहा ना, तो कभी निकल नहीं पाएगा, मुक्ति के लिए कभी निकल नहीं पाएगा। तेरा ही किया धरा है। आज मौसम बदल गया है, आज का समय बदल गया है, पर तूने जो किया था जिस टाइम का, आने दे, जैसा आ रहा है जैसा आ रहा है। तो प्रभु महावीर ने कहा कि इस लोक में जो कुछ हो रहा है वो होता रहेगा, किंतु हम उसके प्रति बंध ना करें। मतलब उस प्रतिबंध शब्द कहां से, प्रतिबंध ना करें, क्योंकि ये हमारा प्रतिबंध जब जब उदय में आकर परिणाम देगा, तब तब हमें अपेक्षा भाव कारण दुख सुख का अनुभव होगा। हमारी अपेक्षाएं बदल जाती हैं। मैंने कोई चीज मांगी, अब जैसे एग्जाम्पल वही आती है द्रौपदी की। सुखमालिका के भव ने उस स्त्री के साथ 5 लोगों को देखा, तो उसने कहा मेरी तो एक भी शादी फलित नहीं हुई, और इस स्त्री के 5 दीवाने हैं। तो ये बात अगर मेरी तपस्या में बल हो तो मैं भी ऐसा पाऊं। अब वो निदान हो गया।
अब अगले भव में उसको 5 पांडव मिल रहे हैं द्रौपदी, अब फिर दुखी हो रही है, फिर दुखी हो रही है। तो कुछ जंगाचारण जा रहे थे, जो लब्धिधारी होते हैं, उन्होंने कहा तेरा ही मांगा हुआ है, इसका तू अब जो है ना आलोचना कर ले, प्रतिक्रमण कर, आलोचना कर कि तेरे से गलती हुई है, अब पछताने से कुछ नहीं होता, जो है सो है, जो है सो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी अपेक्षाएं जो बदलती है ना, सुख दुख किसका है? अपेक्षाओं का। मैं जैसा सोचता हूं वैसा होता है तो मैं सुखी हूं, मैं समझता हूं मेरा पुण्य उदय है, और वैसी मेरी अपेक्षा नहीं है तो मैं दुखी होता हूं, और जिस ढंग से जिससे हो रहा है उसके प्रति द्वेष करता हूं, और अगर कोई ऐसा कारण बनता है उसके प्रति मैं राग करता हूं, मैं फिर नया कर्म मांग लेता हूं राग द्वेष। तो ये श्रृंखला टूट ही नहीं पा रही राग द्वेष की, ये श्रृंखला चले जा रही है। प्रतिबंध जब जब उदय में आकर परिणाम देगा तब तक हमें अपेक्षा भाव कारण दुख सुख का अनुभव होगा। हर व्यक्ति एक भूल कर लेता है कि जब भी वह कर्म फल भोग रहा होता है, उस कर्म फल के भोगने के क्षणों में वह नया कल्प, नया भाव कर ले, और फिर किसी नई अपेक्षा से ग्रस्त हो नई मांग प्रस्तुत कर दे। ये मांगे ही आने वाले समय में अर्थात भविष्य बनाती जाती हैं, और इस प्रकार जन्म मरण का संचरण सतत जारी रहता है, ये कंटिन्यूटी चल रही है। और हमेशा हम क्यों हैं इतने रिएक्टिव हैं, जरा सी बात होती है फट से कमेंट कर देते, सहज भाव नहीं है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये जो मैं बता रहा हूं यही ठीक है। वो सारी चीजें जो है ना हमें क्या कर रही हैं, कहीं अटका रही हैं, क्योंकि ईश्वर तो कोई है नहीं जो आपका डिसीजन देकर आपको बदल दे कर दे। जो कुछ आप मांग रहे हो आपकी मांगों के अनुसार मिल रहा है। अगर आप ये भाव कर लो कि मुझे संयम आ जाए इस भव में, मान लिया नहीं आता तो अगले भव में 1-2 भव में आ जाए, मुझे मोक्ष गति जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपने इंटेंट ये दे दी, संकल्प कर लिया, आपका सारा अकाउंट वो खुल गया, आपके सारे जो है ना उसमें जाएंगे। और अगर आपने ये कहा कि मुझे तो मतलब ऐसी गाड़ी मिल जाए, मेरा तो एक बंगला मिल जाए, एक मुझे फार्म हाउस भी हो जाए, अब आप जब डिमांड कर दिया आपने, आपकी इंटेंट जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई है, अब उसमें जितना पुण्य आपके प्लस पॉइंट आपके क्रेडिट कार्ड में, पुण्य के क्रेडिट कार्ड में जितना प्लस होता जाएगा, वो वही चीज मिलेगी, चाहे वो 6 जन्मों बाद मिले। जो कुछ आपने मांगा वो मिल जाएगा। आप कुछ नहीं मांगो, कुछ नहीं मांगो, मुक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगो, एक ही अकाउंट खुल जाए, सारा आपका पॉजिटिव उसी में जाएगा और वो आपको मिल जाएगा। तो आप किसी चीज का, वैसी मैं करूं, किसी चीज का डिमांड मत करो, आपके मांगने से कुछ नहीं, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में वो पड़ा हुआ है, आपने कब जाना है, कैसे करना है। आप मांगते क्यों हो? मांग के क्यों वो नॉर्मल जो वातावरण है उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? फिर कुछ, क्योंकि हम उसको बदलते जा रहे हैं। अब आप घर में एक नौकर रख लिया, उसको आपने कहा कि ये लेके आ, वो कुछ लेके आता, नहीं नहीं ये नहीं, ये लेके आ, वो बेचारा आधे रास्ते से फिर वापस जाता है, फिर नया लेके आता, दूध नहीं चाय लेके, फिर कहता नहीं नहीं कॉफी कर दे। वो क्या कुछ काम हो पाएगा? वो भी दुखी। इसी तरह हर जन्मों में हम उसको बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, और कहीं टिक नहीं पा रहे। तुम्हारे जी प्रतिक्रमण का क्या महत्व होगा फिर? प्रतिक्रमण तो आपका यह है कि जो गलतियां आपने की हैं उसको आप कर लिए, जो निदान कर लेते हो, जो वो कैसे होता। और प्रतिक्रमण तो आपका जिस भव में बांधा है उसी भव में उसको कर सकते हो कर। बाकी तो ये कहने को ठीक है आपने कर दिया, इस जन्म में अभी जो कर रहे हो, आज जो सुबह भूल किया है उसका शाम को प्रतिक्रमण कर लिया, वो डाइल्यूट भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। पुराने भव का नहीं कर सकते। पुराने भव का करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको मना नहीं करूंगा। अगर नहीं भी होता है तो तब भी तुम्हारा नुकसान नहीं है। अगर होता है, क्योंकि ये कहीं नहीं है, अगर होता है तो आपके अंदर भाव है कि मैंने गलती करी है, तो आगे से नहीं होगी। तो आप अपने पिछले को ये सारा कंट्रोल करते हैं। क्यों हम कहते हैं कि चीजों को बोसरा के जाओ? यहाँ पर जहां पंखा लगवाया, जहां आपने कोई मशीनरी, घर में चक्कू खरीद के दिए, अब आपके जाने के बाद भी उनसे सब्जियां कटेंगी ना, हथियार आपका दिया हुआ है ना, आपको भी उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का दोष लगेगा। इसलिए कहते हैं कि जब लास्ट के अंदर, अंतिम समय के अंदर सारी चीजों का त्याग, उन जीवों का भी त्याग, घर के लोगों का भी त्याग, सबको पोसरा
ये इस मनुष्य भाव में ही है, इसी में ही आप ये चीज सोच रहे हो, कर रहे हो। बाकी सब गतियों में तो ये चीज ध्यान में नहीं आई कि मैं बसरा के जाऊं, मैं त्याग करके जाऊं, मैं इसको भी छोड़ दूं। हाँ, जो जो किया है आपने वो सब होगा, वो सब होगा। जब शास्त्रों में यहां तक आया है कि जिस लकड़ी का धनुष और जिस लकड़ी का बाण बनता है, उस बाण से इस समय पर जो मारा जाएगा, वो लकड़ी जिस जीव के शरीर थी जब वो पेड़ बना था, उसको भी अकाउंटेबिलिटी में दोष उसको ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वो इस लोक से कहीं बाहर नहीं गया है, उसकी प्लेसमेंट चेंज हुई है, उसका अकाउंट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। आप जहां जहां पर विस्तार कर रहे हो वहां संकुचित कर लो। इवन घर के मेंबर्स अंत समय के अंदर कि ये भी मेरे नहीं है, ये पौद्गलिक है। आपका रिश्ता पौद्गलिक है, आत्मिक थोड़ी है भाई। ये भी इस समय के यहाँ की समय, ये मेरे सह यात्री थे, अब मैं जाते जाते इस यात्रा का अंत हो रहा है, मैं इनका भी त्याग करता हूं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। ये भाव आ जाना चाहिए। अगर इसका मतलब आपका मोह का लेवल कितना कम हो जाना चाहिए। नहीं तो अंत समय में तो आप कहते हो बेटी आई कि नहीं आई यूएसए से, बुला लो उसको, अब समय कम है, मतलब उसका ध्यान है, ये रिश्तेदार भी आ जाए, फलाना आया कि नहीं आया, क्या ध्यान है? तुझे अपना कल्याण करना है, तुझे क्या लेना कौन आया कौन नहीं आया। तेरी आंखें बंद हुई तो दुनिया खत्म, तुझे क्या लेना देना। नहीं समझ में आता। बहुत लोगों को कहा जाता है, कई घरों में गोचरी के लिए जाते हैं कि इनका अंतिम समय ज्यादा नहीं है, कहो तो इनका संथारा करा दें, कुछ करा दें। नहीं करते, नहीं करते, घर वाले नहीं मानते, नहीं करते। एक क्वेश्चन था, हाँ जी, जो जैसे आप कह रहे थे कि जो हम मांगते हैं, जो अभिलाषा करते हैं वो चीज होती है, तो कभी कभी तो ये कहा जाता है कि हमें मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। हाँ, मोक्ष की अगर करते हो मोक्ष की अभिलाषा, उसको कोई लोभ नहीं माना जाता। आपको कहीं टारगेट और संकल्प है, मुक्ति का भाव तो है ही है ना। अब आपने देखो सारी बातों में ये बात पकड़ ली, इसलिए कि मोक्ष की बात की ये वाली, बाकी चीजें छोड़ी क्या? नहीं, बात फिर क्या है? मतलब हम क्या है, मतलब हम क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं। हम कहाँ पहुंच गए? मैं कह रहा हूं आप सारी छोड़कर फिर मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा अब मोक्ष भी मत करो। भाई, जब तक नाव में आप नदी पार कर रहे हो, चप्पू चला रहे हो, चढ़ते जाओगे, तो मैं ये कहूंगा कि नदी नाव छोड़ दो, नहीं। आपको मैं जी महाराज किनारे पहुंच गया हूं, अब बोलो। मैं कह रहा हूं छोड़ दे इस नाव को और बाहर आ जा, तट पे आ जा, बाहर आ जा। अब तुझे नाव की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब नाव तुझे चाहिए तो सार पार तो करना उसी से ही करना है। हाँ, ठीक है। हर वर्तमान क्षण नए बंध से ग्रस्त हो भावी घटनाओं का जनक बनता जाता है। मतलब हर क्षण जो है, तब यही है नहीं। हाँ, हर व्यक्ति एक भूल कर लेता है कि जब भी वह कर्मफल भोग रहा होता है, उस कर्म फल के भोगने के क्षण में वो नया कल्प, नया भाव कर लेता है, फिर किसी नई उपेक्षा से ग्रस्त हो मांग प्रस्तुत कर देता है। ये मांगे ही आने वाले समय में अर्थात भविष्य बनाती जाती हैं। इस प्रकार जन्म मरण का ही कर लिया था हमने, संसरण सतत जारी रहता है। तो ये हमारा जो है ना, ये सतत जारी रहता है। ये हम मांगे करते रहेंगे, डिमांड करते हैं। वो कहता है मरण क्या है, मोक्ष क्या है और मृत्यु क्या है। वो कहता है कि आयुष खत्म हो गई और इच्छाएं रह गई तो मृत्यु है। आयुष है, इच्छाएं खत्म हो गई तो मोक्ष है। सीधी सिंपल बात है। अगर ये समझ में आ जाती है, आपकी इच्छाएं अगर खत्म हो गई हैं तो आपकी इच्छाएं सारी खत्म हो गई, ठीक है। जब तक इच्छाएं रखी हुई हैं, किसी भी चीज की इच्छा है तो नहीं। हर वर्तमान क्षण नए बंध से ग्रस्त हो भावी घटनाओं का जनक बनता जाता है, उनको मत क्रिएटर बनता जाता है। मनुष्य इस कर्म चक्रव्यूह में उलझकर जन्म मरण करता ही रहता है। ये जीव द्वारा कृत नवीन कल्प 5 समयों के अनुकूलता के अनुसार घटित होते हैं। 5 समय हमने किए थे, काल, कर्म, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ। 5 में 4 पर्दे के पीछे है, आपके हाथ में पुरुषार्थ है।
उस काल उस समय में जो आपको पुरुषार्थ सही लगता है, जो आपका ज्ञान कहता है, वो पुरुषार्थ करोगे, आप करोगे ही करोगे। और उससे जो रिजल्ट आना होगा वो क्या पड़ा है नियति में, क्या आपके कर्मों में पड़ा है, स्वभाव में क्या पड़ा है, वो सारा आएगा। कर्मों में क्या पड़ा है, काल में क्या पड़ा है, स्वभाव में क्या पड़ा है, नियति में क्या पड़ा है, वो वैसा ही है। तो इसलिए तुझे तो पुरुषार्थ करना है, भाई मुझे इतने नंबर लेने, मुझे ये प्रोजेक्ट ऐसा करना है, तू अपना पुरुषार्थ, परिणाम जो आए एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर। तेरे अकॉर्डिंग तेरे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जीव द्वारा कृत नवीन कल्प 5 समयों की अनुकूलता के अनुसार घटित होते रहते हैं। 5 समय है, काल, स्वभाव, कर्म, नियति और पुरुषार्थ। मगर जब तक घटित होते हैं तब तक इंसान स्वयं द्वारा कृत भावों की परिस्थिति अनुसार बदल चुका होता है। यही वह ज्ञान है जिससे हर प्राप्त परिस्थिति में वह नए नए बंधनों से ग्रस्त होता रहता है। हाँ, वो सारा दिन आप देखिए ना, आपका मन चलेगा। रोज की आप एक किताब लिख रहे हो, कितनी चीजें चल रही हैं। हाँ, रोज की, मतलब आप सारे भावों का रिकॉर्ड करते जाओ ना, एक पूरी कहानी पूरे, आज ये भी सोचा, ये भी सोचा, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, सारा करते जा लगातार। एक समय मात्र हम अपने में वर्तमान जिया नहीं है, या भूत में रहे या भविष्य में रहे, एक समय वर्तमान जिया होता तो सम्यक दर्शन हो जाता, नहीं हुआ। इसका मतलब एक वर्तमान का एक समय हम अपने में नहीं रहे, हम बाहर ही हैं, अपने में रहना। अतः साधक को चाहिए कि हर प्राप्त परिस्थिति को समभाव से स्वीकार करे, नया प्रतिबंध ना करे। यही प्रभु महावीर की देशना का संक्षिप्त सार है कि आहा स्वम देवानुप्रिया मां प्रतिबंध करे। देवानुप्रिय, तो कोई प्रतिबंध मत कर, कोई नया प्रतिबंध मत कर। जो कुछ सामने आ रहा है ना उनके, लेकिन चीज है कि हम इतने रिएक्टिव हैं, हम इतने रिएक्टिव हैं, उसी टाइम रिएक्शन देते। अगर मुंह से नहीं देते, भाव से देते, हम उसी टाइम रिएक्ट, ये गलत है, ये सही है, उसको पूरे मार्क, मतलब इवेल्युएटर है आप दूसरे व्यक्ति का। अपनी इवेल्युएशन कभी नहीं किए, दूसरे को प्रतिक्षण आप इवेल्युएट करते जा, इसने ठीक करा, सही है, इसका ये चीज अच्छी है, खराब है। आपको माइंड चल रहा है उसका, ये रिएक्टिव माइंड, रिएक्शन करे जा रहा है, रिएक्शन करे जा रहा है। आहा सोम देवानुप्रिय मां प्रतिबंध करे। प्रभु महावीर के मुखारविंद से निसृत ये निकला हुआ शब्द जो है ना, एक आप्त वचन है। अर्थात जैसा सुख हो देवानुप्रिय, प्रतिबंध मत कर। परंतु अज्ञानी प्राणी हर समय प्रतिबंध ही करता रहता है। इस प्रतिबंध प्रक्रिया को हम 4 प्रकार से भी समझ सकते हैं। 4 प्रकार हैं: द्रव्य से प्रतिबंध, क्षेत्र से प्रतिबंध, काल से प्रतिबंध और भाव से प्रतिबंध। ये 4 तरह के प्रतिबंध। द्रव्य से प्रतिबंध क्या? कि कृत कर्मों के उदय अनुसार मिली मनोज्ञ या अमनोज्ञ सामग्री में राग द्वेष के साथ जुड़ जाना। जो मुझे मिला, समान मिला, जो चीज मिली, ये बढ़िया मिली, मेरी इच्छा के अनुसार मिली या इच्छा के विपरीत मिली, उसके अनुसार मैं राग द्वेष के साथ जुड़ जाता हूँ। मैं द्रव्य से प्रतिबंध कर, ये चीज अच्छी है, ये खराब है, ये ऐसी है। मैं वहां से लाया था, मतलब द्रव्य सामने आया, खाने की चीज भी आई, फट माइंड गया, ये सब्जी वो नहीं बनी जो 3 दिन पहले बनी थी, ये वो खीर वैसी नहीं है जो महीने पहले खाई थी। कैसे कंपैरिजन, डाटा पड़ा हुआ है उसको, मतलब वहां तक क्यों जाती हो? वो आपकी चेतना के अंदर है, आप व्यर्थ में उस चेतना को यूज कर रहे हो, उसको बाहर ला रहे हो कि मुझे बताइए, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। अंदर उसको रहने दो, उसको अपना काम करने दो। आपको जो मिली है, जैसी आज मिली है वैसी खा लो। इसमें केसर नहीं डला, चीनी कम है, चावल ज्यादा, मतलब कमेंट है आपके उसी टाइम। और जैसे कमेंट करा आपने अपना समय गवा दिया। द्रव्य से प्रतिबंध है। प्रत्येक जीव नियम से अपने अपने कल्प के अनुसार भौतिक द्रव्यों का संयोग प्राप्त करता रहता है। हमें अच्छा खाना, बढ़िया खाना, अच्छे कपड़े, ये सारा संयोग क्या है? प्रति समय हमें अपने अपने कल्प के, जो हमारे कर्मों के अनुसार है, वो चीजें मिलती रहती। कहीं मुझे अच्छी चीज मिल जाती है, मार्केट में खरीदता हूँ, कोई गेस्ट दे जाता है, देता है, मेरी मन की इच्छा की मिल गई, या मैं उसको सोचा नहीं है इतनी अच्छी नहीं है, ये कोई और गेस्ट आएगा ना, ये उसको दे देना, ये रखे रखो। क्या आपने कैलकुलेशन क्या रखती है, क्या भाव है, क्या भाव है चीजों?
संयोग प्राप्त करता रहता है। जितने भी भौतिक संसाधन है, भोग्य सामग्री है, उन सब की प्राप्ति की कामना करना एवं अनिश्चित संयोग होने पर शीघ्र उनसे वियोग हो। अगर तो भोग की सामग्री मिली, अच्छा व्यक्ति हमारी बहुत हमें दिल पसंद है बहुत, वो व्यक्ति आया, वो कहता मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ, जाना नहीं तू ऐसे नहीं जा सकता, तू 2 दिन और रुक, उसको आप रोकना चाहते। और एक व्यक्ति ऐसा आया आपका रिलेशन में, आप कहते आया ही क्यों है, अब आ ही गया है, तो उससे पूछते आपने वापसी जाने की टिकट बुक कराई हुई है क्या, मतलब पक्का है ना जाने का, तो मतलब यह है कि वो जल्दी से जल्दी जाए। तो उसका मतलब ये क्या है कि उसकी प्राप्ति मतलब अनिश्चित संयोग होने पर शीघ्र उनसे वियोग की कामना करना, इष्ट की प्राप्ति में बाधक तत्वों पर राग द्वेष आदि करना, ये सभी द्रव्य से प्रतिबंध के अंतर्गत हैं। मतलब वस्तु आ रही है जा रही है, उसके अंदर ही कमेंट है, ये अच्छी है, ये ठीक है, इसको रखना है। मतलब हम जितने बाधक तत्वों में लगेंगे, फिर राग द्वेष कर रहे हैं, वस्तु के साथ राग कर रहे हैं, व्यक्ति के साथ राग कर रहे हैं, उस परिस्थिति के साथ राग कर रहे हैं, या फिर द्वेष कर रहे हैं। तो साधक को चाहिए कि वह हर प्राप्त एवं अप्राप्त द्रव्य के साथ अतिथि समिभाग, ये 12वां व्रत है श्रावक का, कि भावना से जिए। कि अतिथि समिभाग वह साधना है जिससे साधक स्वयं की प्राप्त सामग्री पर से अपनी अधिकार भावना का त्याग करना सीखे। ये मेरी है ही नहीं, ये पुण्य से आई है, यही छोड़ जानी है मैंने। तो वो क्या है कि अगर किसी को चाहिए तो वो ले ले, घर का कोई और सदस्य इस्तेमाल कर ले, ये भावना खत्म होती जा रही है। पहले तो ऐसा था कि मोहल्ले में एक दूसरे के कपड़े ले जाते थे, शादी पे जाना उसका कोट मांग के ले गए, उसका कहीं यात्रा पे जाना होलडाल मांग लिया, देने वाले को भी कुछ नहीं फील होता था, मांगने वाले को भी शर्म नहीं थी। अब एक ही बिल्डिंग, एक ही जगह फ्लोर्स के ऊपर भाई रह रहे हैं, सारे इक्विपमेंट सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग। एक ने थोड़ा नया लेटेस्ट लिया तो बाकियों ने भी अपडेट कर लिया। मतलब कितना ज्यादा हम लोग है ना, उससे क्या हुआ, ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, हम चीजों को ना रिजेक्ट करे जा रहे हैं, नहीं लाते जा रहे हैं। कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पुरानी चीजों से हमारा वास्ता नहीं है। पुराने टीवी रेडियो है, वो कह रहे थे 50 साल पुराना है, आज तो 5 साल पुरानी घर में चीज रखी हो तो बच्चे कह देंगे इसको निकालो। जिससे साधक स्वयं को प्राप्त सामग्री पर से अधिकार भावना का त्याग करना सीखता है। साधक अपनी जीवन शैली में निरंतर सहअस्तित्व समिभाग को, भाई ये चीज है, ये मेरे काम आ रही है, इसको भी जरूरत है, भाई तुम भी यूज कर लो, मैं 2 दिन बुक्स लेके पढ़ लेते थे कोर्स की। आज बच्चा ना पूरा बैग उसको भर के बुक्स खरीदना, मांग कर पढ़ लेते थे। एक ने खरीद ली, कहता ठीक है मैं पढ़ लूं, मैं आपको दे दूंगा, आपने नोट्स बना लिए, उससे गुजारा कर लिया। कम किताबें चाहिए, आज हर एक इंडिविजुअल को किताब चाहिए, नई किताबें चाहिए। हाँ, क्योंकि अब अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। वो पहले जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी थी उतनी नहीं थी, गुजारे की बात होती थी कि सब इसमें मैनेज करो। आज पता है कि मुंह से बात निकली पूरी हो जाएगी। तो जीवन शैली में निरंतर सहअस्तित्व, तो ये भी अपने ही भाई है, वासुदेव कुटुंबकम, इसके भी काम आ जाएगा। तो तू क्यों खरीदता है, मेरे पास है ना, तू ले लिया, ये बात होती। आज नहीं कहती, आज वो अपना खरीदे, वो अपना करे। वो कहता डिस्टर्ब करता है, घंटी बजाएगा, मांगने आएगा, ये करेगा, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। निरंतर सहअस्तित्व समिभाग को साधता है और वह किसी द्रव्य से प्रतिबंधित नहीं होता, क्योंकि द्रव्य पर रहा हुआ उसका राग परिणाम क्षीण होता चला जाता है। तो ये कैसे है कि एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन के यहाँ इडली स्टैंड मांगने, जैसे इडली स्टैंड है ना, कितनी बार इडली खानी, इडली स्टैंड मांग ली और ले मंगा लिया। तो उसके हस्बैंड ने कहा ऐसा कर, ये इडली स्टैंड वापस लाएगी ना, इसी को दे देना। घंटी मारती है, मैं डिस्टर्ब होता है, घंटी खोलती है, दरवाजा खोलती है कितने का, मैं नया ला दूंगा, इसको दे देना। मतलब क्या टॉलरेशन लेवल क्या है कि भाई वो डिस्टर्ब कर रही। जैसे संयुक्त परिवार में एक ही वस्तु को अवस्था, पहले क्या होता था कि लोगों के घर में चीज खत्म हो जाती थी, चीज खत्म आती थी, वो कहता साथ वाले से ना 1 कटोरी चीनी मांग लो, फिर वो वापस कर देते। आटा है आज ही खत्म हुआ है, परवाह नहीं करते थे। आजकल क्या है 2 दिन, अब क्या है कि वो उसको लेके रखेगा, मांगना नहीं है अपने को, घर पे लाके रखो, खाना बनेगा, मैं मांगना नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर मांग मुझे पड़ोसन से या अपनी किसी बहन से या देवरानी से मांगना पड़ा तो हद तक हो जाएगी, तो मैंने नहीं मांगना।
मांगने से मान घट, ये एक्सरसाइज क्या होती है? किसी को मांगना, वो सर्च दे रहा है, वो मांग रहा है, कुछ नहीं, उसका अधिकार खत्म हो रहा है, ये वस्तु मेरी है, ये भाव खत्म हो रहा है, इसको मांगने से इसका मान खत्म हो रहा है। भगवान ने क्यों कहा कि भिक्षा मांग कर खा? साधु को, चक्रवर्ती तक को भी मांगनी पड़ी। जो चक्रवर्ती तीर्थंकर 3 बने 16वें 17वें 18वें, वो देखो उनको भी मांगना पड़ा, जाकर भोजन के लिए हाथ पसारना पड़ा, उससे उसका मान गलता है, मान गलता। ऐसे एक मतलब क्लोज में ही अपने बहुत अच्छा जानकार है और फ्रेंड है, और हमारी इंस्टीट्यूशन से था, तो उसने दीक्षा का भाव हो गया, वो बोला मैं गोचरी नहीं, मैं मांग के नहीं खा सकता। हमने कहा हम तेरे लिए हम मांग लेंगे। अच्छा ज्ञानी है, सब कुछ है, बोला मैं मांग नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ ये एक्सरसाइज भगवान ने जो बताई है ना चीजें, मांगना, ये सारी वही है कि आपके अंदर लघुता आ जाए किसी से मांगना। अच्छा ये है कि अगर वो फटकार भी दे, मान लिया, गुरुदेव ये कहते हैं कि एक जगह गुरुदेव उस टाइम दूध लेते थे सिर्फ 1 बीघे, तो जम्मू के रास्ते में जा रहे, तो उनको दूध जो है, एक बहन को कहा कि भाई कुछ नहीं था, क्योंकि वो ये बीघे वगैरह और नहीं, खाने की चीजों में घी तेल नहीं लेते, सब्जी नहीं ले सकते, ये नहीं लेते। कहते अच्छा दूध दे दो, तो 1-2 गिलास दूध दे दो। कहती वैसे ही दे दो दूध। हाँ हाँ, उस टाइम 30 रुपए लीटर का दूध है, बच्चों के लिए मंगाया हुआ है। कहते मैं चुपचाप हंस के मैं आ गया। तो ये भी भाव ये होता है। आप देखिए कि पहले भगवान ने क्या कहा कि रोटी, आधा आधी रोटी, थोड़ी सी दाल सब्जी, चाट, किसी, हाँ, क्योंकि लोगों की फाइनेंशियल कितनी थी, रोटी, सबका रोटी का गुजारा हो रहा था। हम भी जब दीक्षित हुए तो हमने भी सुना, हम भी थोड़ी थोड़ी रोटी मांगने लगे। तो हमने शालीमार बाग में थे, तो हमने कहा भी आधी रोटी, बोले फिर 1-2 जगह से हमें कंप्लेंट आई, महाराज ऐसा नहीं है, हम इंतजार कर रहे थे, महाराज आएगा आपको आधी रोटी नहीं लेनी, चाहे 2 दिन बाद आओ, लेकिन रोटी 2 रोटियां लो कम से कम, है। दरवाजा खोले, इंतजार भी आपकी करे, और आप आधी रोटी लेके चले गए। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि सबके जो घी वगैरह, घी का तो त्याग, उसमें वो ऑयल वगैरह थी, शुरू की बात है, तब त्याग नहीं किया था हमने घी तेल का, तो वो डिफरेंट ऑयल से सब्जी ली, 2-2 चम्मच, तो सारी मिक्स हो गई, पेट खराब होने लगा, छोड़ दिया चक्कर, 2 घरों से 3 घरों से लेके खाना खत्म करो। तो अब टाइम बदल गया है, अब लोगों को ये नहीं है कि घर में कोई चीज जो है वो किसी चीज की शॉर्टेज है, महाराज गोची ढंग से लो अगर ले रहे हो हमारे, मतलब वो ये कहते थे कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमें यूं ऐसे मत समझो कि आधी रोटी, हमें नहीं फर्क पड़ता, आप लो तो 2 रोटी लो, चाहे 2 दिन बाद लो, क्योंकि द्रव्य पर रहा हुआ उसका राग परिणाम क्षीण होता चला जाता है। जैसे संयुक्त परिवार में एक ही वस्तु को आवश्यकता अनुसार सभी प्रयोग में लाते थे, यहाँ तक कि एक मोहल्ला या गांव में एक दूसरे से बिना किसी हिचक या संकोच के वस्तु को मांगकर प्रयोग कर वापस कर देते थे। ये बहुत देखा है हमने, तो आज से 50-60 साल पहले ये सब हुआ है। तो अब इसके बाद में दूसरा आता है क्षेत्र से प्रतिबंध, किसी अमुक क्षेत्र अथवा स्थान के प्रति गृहता पूर्वक, जड़ता पूर्वक आसक्ति रहना, मतलब ये हमारा क्षेत्र का प्रतिबंध भी होता है। जैसे हम कहते हैं मैं तो अपना सामान वहां से मंगवाता हूँ, मैं तो उसी से मंगाना है, क्षेत्र के हिसाब से। मैं तो पंजाब से चावल आते हैं ना, तो बासमती वो पंजाब के बढ़िया, पंजाब से, वो कहता है देहरादून की बेची, नहीं मेरे पिताजी की वो राइस मिल है, वही भेजेंगे। किसी अमुक क्षेत्र अथवा स्थान के प्रति गृहता पूर्वक, जड़ता पूर्वक आसक्ति रखना, ये जो है ना, ये बहुत बड़ी है क्षेत्र के साथ प्रतिबंध। इससे ना त्रेंच बनने का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है क्षेत्र के साथ। कुत्ता देखा है ना, उसके अंदर ना टेरिटोरियल अट्रैक्शन होती है कि इस मोहल्ले का हूं, इस यहां से यहां तक मेरा एरिया, उस गली में कोई एंटर करता भौंकेगा, गली से पार हो गया नहीं भौंकेगा, मतलब वो उसको साम्राज्य समझता है, टेरिटोरियल लिमिट्स है उसकी। सेठ नंदन मनियार ने एक बावड़ी और एक सुंदर उद्यान का निर्माण कराया,
उससे सभी यात्रियों को ग्रीष्म ऋतु में स्वच्छ शीतल जल एवं उद्यान में वृक्षों की छाया भी उपलब्ध होती थी। सभी आगंतुक सेठ जो आने वाले थे, सेठ या नंदन बनियार को बहुत प्रशंसा करते थे। सेठ यह सब सुन अत्यंत प्रसन्न होता रहता, उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए लालयित रहते थे। तो यहाँ तक आता है कि वो अपना घर पे खाना वाना खा के वहीं घूमने जाता था कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। धीरे धीरे उधर पास में जहाँ भीड़ खड़ी होती थी, पास में से गुजर कर जाता था, कान में शब्द पड़ते थे, सेठ ने बड़ा कमाल की चीज बना दी, ऐसी बावड़ी, ऐसा वृक्ष लगा दिए, ओपन बना दिया, यात्रियों के लिए छाया मिलती है, पानी ठंडा मिलता है, नहाने धोने का भी अरेंजमेंट है, बहनों के कपड़े धोने का हो गया, बावड़ी बना दी। तो वो सुन सुन के खुश होता, कानों मतलब कानों का रसिया हो गया। अब सेठ ये सब सुन अत्यंत प्रसन्न रहता था, उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहते थे। परिणामतः उसकी संज्ञा में यश का लोभ निरंतर व्याप्त रहता। इस कारण उस क्षेत्र के प्रति उसकी अत्यंत आसक्ति बन गई। वह उसी स्थान के आसपास चक्कर लगाता जिससे कि यात्रियों की प्रशंसा के शब्द कर्णप्रिय शब्द जो है ना उसके कानों में पड़ते ही रहे। ये आसक्ति इतनी गहरी हो गई कि सेठ मृत्यु उपरांत उसी बावड़ी में मेंढक रूप में उत्पन्न। नंदन मनियार का देखिए ये हुआ कि ये हालत। टाइम हो गया। ये तो सब्जेक्ट बिल्कुल सिंपल था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, ऐसे भी रिपीट हो रहा है। तो अपने को क्या है कि प्रतिबंध जो है, किसी चीज के साथ प्रतिबंध नहीं करना, जीवन को सहज गुजरने दो। जैसा हो रहा है ना, सामने आ रहा है जा रहा है, आप उसके साथ बिल्कुल जैसे बालकनी में खड़े नीचे से मेला गुजर रहा है, आप किसी की शक्ल ध्यान से नहीं देख रहे, बट यू आर एंजॉयिंग कि ये भीड़ जा रही है, लोग आ रहे हैं, मार्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपका किसी से कोई संबंध नहीं है। और उतने में ही आपका एक मित्र थैला लेके वहां आ गया और आप वहां फोकस हो गए। अब आपकी वो है ना सिस्टम जो है, नेचुरल सिस्टम खत्म हुआ, अब उसके बारे में आपकी रील चल रही। बस ये होता है हमारा सिस्टम, हम सहज नहीं हो पाते, ज्यादा देर सहज नहीं रह पाते। अपने को यही साधना करनी है कि हम कितना सहज रह सकें। जी का आसना करा दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाणी दोनों का धारणा प्रमाणी। ओ श्री राम, बड़ी कृपा हमारे साथ। हाँ, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई। गुरुजी मेरे को भी आसना करा दो। गुरुजी का आसना। हाँ हाँ, धारणा प्रमाण। दूसरे आज कृष्णा जी आज दिखाने गए हैं डॉक्टर को यहाँ पर।